दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जंग की शुरुआत सिर्फ गोलियों से शुरू होती है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कभी कभी जंग शुरू होती है बयानों से, घमंड से और गलतफहमी से। जब किसी पड़ोसी देश के नेता खुलेआम भारत का नक्शा काटने की बातें करने लगे, जब चिकन नेक को दबाने के सपने टीवी कैमरों के सामने बेचे जाए, तो समझ लीजिए मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रह जाता। और जब भारत चुप हो जाए, तो याद रखिए वो चुप्पी शांति नहीं, तूफान से पहले की खामोशी होती है। आज सीमा पर जो कुछ हुआ है, उसने ढाका से लेकर सैन्य मुख्यालयों तक नींद उड़ा दी है। क्या भारत ने बांग्लादेश को आखिरी चेतावनी दे दी है? और वो कौन सी ताकत है जिसने बांग्लादेश के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है? इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो सच्चाई सामने आने वाली है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब भारत खामोश रहा है, दुनिया ने उसे गलत समझने की गलती की है। और जब जब किसी पड़ोसी ने इस खामोशी को कमजोरी समझा है, तब तब भारत ने ऐसा जवाब दिया है जिसे पीढ़ियां याद रखती हैं। आज जो कुछ बांग्लादेश की राजनीति और उसके कुछ नेताओं की जुबान से निकल रहा है, वो सिर्फ बयान नहीं है। ये सीधे सीधे भारत की संप्रभुता, उसके नक्शे और उसके सबसे संवेदनशील हिस्से चिकन नेक कॉरिडोर को चुनौती देने की कोशिश है। पिछले कुछ महीनों से ढाका की सियासत में एक अजीब सा मुकाबला चल रहा था। जो नेता भारत के खिलाफ जितना जहर उगले, वो उतना बड़ा राष्ट्रवादी कहलाए। कोई कह रहा था हम भारत का चिकन नेक बंद कर देंगे, तो कोई खुले मंच से नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की डींगे हाँक रहा था। उन्हें लग रहा था कि भारत हमेशा की तरह संयम दिखाएगा, कुछ डिप्लोमेटिक बयान आएंगे, 2-4 नोट जारी होंगे और फिर सब पहले जैसा चलने लगेगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी भूल हो गई। उन्होंने 2025 के भारत को 2005 वाला भारत समझ लिया। नया भारत अब धमकियों का जवाब टीवी डिबेट से नहीं देता। नया भारत जवाब देता है तैनाती से। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में भारत बांग्लादेश सीमा पर वो हुआ जिसकी गूंज अब ढाका से लेकर कैंटोनमेंट तक सुनाई दे रही है। जहां कभी सिर्फ बीएसएफ की गश्त हुआ करती थी, जहां बॉर्डर को सॉफ्ट फ्रंटियर माना जाता था, वहीं अब भारतीय सेना की सबसे खतरनाक, सबसे आक्रामक और सबसे निर्णायक ताकत ने कदम रख दिया है। बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बिना कैमरों के सामने बयान दिए, बिना किसी चेतावनी के, दिल्ली ने चुपचाप अपनी आयरन फिस्ट मेज पर रख दी है। और इस एक कदम ने बांग्लादेश के उन तमाम नेताओं की नींद उड़ा दी है जो कल तक माइक पकड़कर भारत को आंख दिखा रहे थे। आज हालात ये हैं कि बयानों की गर्मी ठंडी पड़ने लगी है और सेना की हकीकत सामने आते ही बड़े बड़े दावों की हवा निकलने लगी है। सवाल बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर हैं। क्या भारत ने पहली बार बांग्लादेश बॉर्डर को एक्टिव वॉर जोन मानना शुरू कर दिया है? आखिर कौन सी वो ताकत है जिसकी मौजूदगी मात्र से ही पड़ोसी मुल्क के जनरलों के माथे पर पसीना आ गया है? और क्या जिन नेताओं ने जुबानी जंग छेड़ी थी, वही अब अपने ही देश को खतरे में डाल चुके हैं? दोस्तों, किसी भी टकराव की शुरुआत अक्सर हथियारों से नहीं, गलतफहमी से होती है। और बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने भी ठीक यही गलती कर दी। पिछले कुछ समय से वहां की घरेलू राजनीति एक अजीब मोड़ पर चल रही थी। देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और सत्ता संघर्ष से ध्यान हटाने के लिए भारत विरोध सबसे आसान हथियार बन गया। जिसने जितना तीखा बयान दिया, उसे उतनी ज्यादा तालियां मिली। किसी ने कहा चिकन नेक भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है, तो किसी ने दावा किया नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट देना कोई बड़ी बात नहीं। ये बातें टीवी स्क्रीन तक तो ठीक लगती हैं, लेकिन जब यही बातें राष्ट्रीय सुरक्षा की रेखा पार कर जाईं, तो सामने वाला देश चुप नहीं बैठता। भारत ने भी बैठकर भाषण नहीं सुने, भारत ने नोट्स नहीं लिखे, भारत ने रणनीति बनाई। और फिर आया वो पल जिसे सैन्य भाषा में गेम चेंजर मूव कहा जाता है। भारत ने सीमा पर उस ताकत को एक्टिव किया जो बचाव के लिए नहीं, निर्णायक वॉर के लिए जानी जाती है। यह कोई सामान्य सैन्य मूवमेंट नहीं था, यह एक ऐसा संदेश था जो शब्दों में नहीं, बूटों की गूंज और तोपों की तैनाती में लिखा गया था। ये वही फौज है जिसे पहाड़ों में तेजी से घुसकर दुश्मन की योजना को जड़ से खत्म करने के लिए तैयार किया जाता है। इसकी ट्रेनिंग का मकसद साफ होता है, दुश्मन का इंतजार नहीं, दुश्मन के इलाके में जाकर खेल खत्म करना। जैसे ही इस फोर्स की हलचल बॉर्डर पर दिखी, वैसे ही दूसरी तरफ बेचैनी साफ नजर आने लगी।
जो नेता कल तक जोश में बयान दे रहे थे, आज वही शब्दों को तौल कर बोलने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि भारत ने इस बार सीमा को सॉफ्ट बॉर्डर नहीं, ऑपरेशनल जोन मान लिया है। यहाँ अब सिर्फ निगरानी नहीं होगी, यहाँ अब सिर्फ चेतावनी नहीं होगी। अगर कोई रेखा पार हुई तो जवाब कागज पर नहीं, मैदान में मिलेगा। भारत की यह तैनाती सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। दूसरी तरफ के सैन्य अफसर अच्छी तरह जानते हैं कि जो फौज सामने खड़ी है, उसके सामने बयानबाजी नहीं, हकीकत काम करती है। और यही वजह है कि सीमा के उस पार बैठकों का दौर तेज हो गया है। लेकिन समस्या ये है दोस्तों कि अब हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां पीछे हटना भी आसान नहीं और आगे बढ़ना सीधी तबाही का रास्ता है। कहानी अब सिर्फ बयानों की नहीं रही, अब कहानी है जमीन पर बिछाई जा रही बिसात की। दोस्तों, बयान देना आसान होता है, लेकिन जमीन पर फौज उतारना, पूरे सिस्टम को वॉर मोड में लाना, ये हर देश के बस की बात नहीं होती। और आज जो तस्वीर भारत बांग्लादेश सीमा पर उभर रही है, वो यही बता रही है कि भारत ने इस बार सिर्फ चेतावनी नहीं दी, पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाया है। सूत्रों से जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक सिलचर से लेकर मिजोरम तक सीमा के इलाकों में गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। यह सिर्फ रूटीन मूवमेंट नहीं है, यह उस तरह की तैयारी है जो लंबे और बड़े ऑपरेशन से पहले की जाती है। फॉरवर्ड एरिया में रसद, गोला बारूद और फ्यूल के डिपो शिफ्ट किए जा रहे हैं। भारी वाहनों की आवाजाही ने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया है। सबसे अहम बात यह है कि अब इस बॉर्डर को सिर्फ तस्करी रोकने वाली लाइन नहीं माना जा रहा, इसे एक एक्टिव ऑपरेशनल थिएटर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मतलब अब यहाँ हर इंच पर नजर है, ड्रोन आसमान में है, रडार 24 घंटे एक्टिव हैं और हर मूवमेंट सेकंडों में ट्रैक हो रहा है। यह बदलाव अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। भारत अब सरप्राइज झेलने के मूड में नहीं है, भारत अब सरप्राइज देने की स्थिति में है। अब जरा दूसरी तरफ का हाल समझिए। बांग्लादेश की सेना वहां के नेताओं से कहीं ज्यादा हकीकत जानती है। उन्हें पता है कि युद्ध भाषणों से नहीं जीते जाते। उन्हें ये भी पता है कि अगर हालात बिगड़े तो मुकाबला सिर्फ जमीन पर नहीं होगा, हवा से दबाव होगा, समंदर से रास्ते बंद होंगे और चारों तरफ से घिरने की स्थिति बनेगी। यही वजह है कि आज वहां के सैन्य मुख्यालयों में घबराहट साफ दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा डर ये है कि जो बयान नेताओं ने जोश में दिए, वो अब उन्हीं के लिए गले की फांस बन चुके हैं। पीछे हटना सियासी नुकसान है और आगे बढ़ना रणनीतिक आत्मघात, यानी फंस चुके हैं। भारत की इस तैनाती ने सिर्फ सीमा पर संतुलन नहीं बदला, बल्कि पूरे मनोवैज्ञानिक खेल को पलट दिया है। ये साबित हो गया है कि भारत की शांति उसकी कमजोरी नहीं है और उसका धैर्य कभी भी निर्णायक शक्ति में बदल सकता है। आज 2025 का भारत साफ संदेश दे चुका है, हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन अगर कोई आंख दिखाए तो जवाब शब्दों में नहीं, ताकत में मिलेगा। अब गेंद बांग्लादेश के पाले में है। या तो वहां के नेता अपनी जुबान पर लगाम लगाएंगे या फिर अपनी जनता को एक अनचाहे संकट की तरफ धकेल देंगे। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, भारत की सीमाएं आज पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, सतर्क और घातक हैं। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत का यह कदम सही है? क्या यही एकमात्र भाषा है जो हमारे पड़ोसी समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अंत में जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके हमारे भारतीय जवानों के लिए जय हिंद जय भारत का एक प्यारा सा कमेंट जरूर टाइप करें। जय हिंद।